अभिनंदन करते दिल से आपका खिली है कलियां सजे है द्वार, खिली है कलियां सजे है द्वार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते हैं दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते हैं दिल से आपका। शेष पूंजी देने के लिए, आपको रोल मॉडल बनाने के लिए, ताकि आपके द्वारा अनेकों को ये संदेश मिले कि आज के इस विज्ञान के युग में जहां मनुष्य की जीवन शैली बिल्कुल बदल गई है, नकारात्मक हो गई है, मनुष्य एक मशीन बन के रह गया है। एक तरफ चिकित्सा पद्धति नए नए आविष्कार करती है लोगों के निदान के लिए, लेकिन दूसरी ओर बीमारियां भी तेजी से बढ़ रही है और दवाइयों की खपत भी तेजी से बढ़ रही है। परंतु भारत जैसे देश, ऋषि मुनियों की भूमि भारत, जहां स्वास्थ्य तो एक जन्मसिद्ध अधिकार था, आज भी पुराने लोग यही बताते हैं 60, 70, 80 वर्ष तक एक टैबलेट भी नहीं खाते थे। और आजकल जन्मता हुआ बचपन से दम्मा था, अस्थमा था, उसको ठीक किया, तकिए के पास हमेशा दवा रखी होती थी और आज के डेट में कोई टैबलेट नहीं खाते हैं। माइग्रेन ठीक किया और थायराइड ठीक किया, भयंकर थायराइड जो लगता था भगवान और कोई बीमारी देना लेकिन ये बीमारी नहीं देना। तो आप रेगुलर यहाँ आएंगे और इस राजयोग की प्रैक्टिस करेंगे और जो आज कैंप में आज से बताया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस करेंगे, निश्चित रूप से आप भी सफल होंगे। जी, ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी को। आप सभी भाई बहनों से निवेदन है, जो भी भाई लोग आ रहे हैं, जो भी बहने आ, तो हम जन्म लिए हैं तो हमारा कोई रोल है, एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में। हर किसी का अपना अपना रोल होता है, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, ससुर के रूप में। कई रोल में लोग अपना रोल निभा रहे हैं। जिस तरह से आप लोग पिक्चर देखने जाते हैं, वहाँ पे आप देखते हैं कि हीरो हीरोइन सब अपना अपना रोल में है, लेकिन उस रोल से बाहर निकल के फिर वो लोग अपना सामान्य चीज में आ जाते हैं। तो उसी तरह से आप लोग ईमानदारी से अपना रोल निभाएं। जो भी जीवन में आपको जो भूमिका मिला है वो भूमिका को अच्छे से निभाएं, लेकिन साथ में ये चीज को ध्यान रखना है कि हमें भेजने वाला जो है, हमें जन्मदाता जो हमारा है, उसका पर्पस क्या है हम लोगों को इस तरह का जीवन देने का, और हमारा डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ तक हमारा मंजिल है, हमारा मंजिल क्या है। हमारा मंजिल डॉक्टर इंजीनियर बनना नहीं है, तो डॉक्टर इंजीनियर कोई भी, मतलब वो सब ठीक है, वो हो गया हमारा काल्पनिक दुनिया। लेकिन एक दुनिया है जहाँ पे हमें एक मुकाम तक पहुँचना होता है, और वो ज्ञान के माध्यम से ही पहुँच सकते हैं। बिना ज्ञान का उस मुकाम पे पहुँचना असंभव है। ज्ञान और ध्यान आपको साफ करने का काम करता है, आपको पवित्र करने का काम करता है। या जन जन तक ब्रह्म कुमारी संस्था पहुँचे और इसका लाभ सभी को मिले, क्योंकि ब्रह्म कुमारी संस्था का एक ही उद्देश्य है कि सभी लोग स्वस्थ रहें
और जैसा कि आप सभी को पता है कि स्वास्थ्य कितना जरूरी है जीवन में, इसलिए आज इस मंच के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि ब्रह्म कुमारी संस्था पूरे क्षेत्र में जन जन तक पहुंचे। और जैसा कि बोला जाता है कि स्वस्थ ही धन है, अगर स्वस्थ व्यक्ति हैं तो आप धनी व्यक्ति हैं। तो इस मैसेज को लेते हुए हम पूरे बड़कागांव विधानसभा में हर क्षेत्र में यह ब्रह्म कुमारी संस्था जाए, इसके लिए हम आग्रह करते हैं कि बड़कागांव विधानसभा के जो हमारे विधायक सुश्री अम्बा प्रसाद जी हैं, हम सबों को सहयोग करें और हम लोग भी साथ में हैं और जन जन तक यह ब्रह्म कुमारी संस्था पहुंचे। धन्यवाद। मैंने बताया यहाँ रहती है, आप ना माने, लेकिन अभी मैं जो कहूँगा तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ वास्तव में आत्मा यहाँ ही रहती है। कैसे? अपने नसीब को, अपने भाग्य को बहुत अच्छा या बुरा कहना हो तो कैसे कहते हैं? मेरा तो नसीब ही, इधर छुटे हैं, कहते मेरा तो नसीब ही खराब है, मतलब इधर मेरा नसीब है। कभी नहीं कहते मेरा तो नसीब ऐसा नहीं कहते, क्या कहते हैं? मेरा तो लगता है लक अच्छा नहीं है, मतलब इधर कुछ है जो मेरे लक को इंडिकेट करती है। पहला प्रूफ। राजयोग हमारे जीवन में किस प्रकार कारगर हैं, डॉक्टर पीयूष भाई साहब से हम जानेंगे और हमारे जीवन में किस प्रकार ये लाभकारी है बताएंगे डॉक्टर पीयूष भाई से। ओम शांति। मंचा सिंह, अम्बा प्रसाद मैडम, एमएलए मैडम यहाँ के, और हमारे आदरणीय मुखिया किशोर प्रसाद जी, हमारे विकास रंजन भाई जी और रामदेव भाई जी और आदरणीय बहन और जो श्रोतागण, आपका तहे दिल से स्वागत है इस सभा में। और जैसा कि भाई साहब ने बताया राजयोग क्या है और उससे लाभ क्या होता है, तो आजकल देखेंगे, मैं एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से आया हूँ, वहाँ के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में हूँ और वहाँ पे वहाँ पर ये रिसेंटली जस्ट मैंने एक रिसर्च किया लास्ट 2 साल, क्योंकि योग लाभदायक है, सुनते आए हैं, लेकिन उसका सबूत क्या है? इंटेलेक्चुअल माइंड जब तक रिसर्च की बातें मानते हैं, सबूत मांगते हैं, कहा सुनी बात पर नहीं होती है। तो मुझे भी विश्वास था कि योग से तो बीमारियां ठीक होती हैं, लेकिन मेरे पास भी सबूत नहीं था, तो उसे मैं खुद देखना चाहता था और अनुभव करना चाहता था। तो ये मेडिकल कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी में ये रिसर्च हुआ और रिसर्च का नाम था इफेक्ट ऑफ डिफरेंट योगा मेथड्स on hypothyroid patient in जमशेदपुर a randomized control trial। मतलब जमशेदपुर निवासियों पर जो थायराइड के मरीज हैं उन पे रिसर्च था और 2 ग्रुप किया गया। एक ग्रुप था जो 30 लोग थे जिनको पतंजलि योग सिखाया गया, जो कि आसन और प्राणायाम, और दूसरा ब्रह्मा कुमारी का राजयोग सिखाया गया। तो क्या देखने में आया, और दोनों मरीज जो है, दोनों ग्रुप के जो मरीज थे वो थायराइड के मरीज थे। तो थायराइड आज कितना आम है और हर घर की ये जो है, हर घर में थायराइड के मरीज आपको मिल जाएंगे। लगभग 10-12 साल पहले ऐसा नहीं था। तो क्या देखा गया, उसका अंतर क्या था? तो जब चुनाव किया गया तो सभी थायराइड के मरीज थे और सभी का ब्लड सैंपल लिया गया और सारी फिजिकल पैरामीटर्स ली गई, और 1 महीने के बाद उन्हें फिर सारे ब्लड पैरामीटर लिए गए, जो थायराइड की जांच होती है, आप लोग जानते होंगे, TSH, और 2 महीने के बाद फिर से किया गया। और इस 3 महीने के दौरान एक ग्रुप को पतंजलि का योग, आसन और प्राणायाम कराया गया और दूसरा ब्रह्मा कुमारी का राजयोग कराया गया। अब 3 महीने बाद क्या देखने में आया रिसर्च में, कि लाभ तो सभी को हुआ, दोनों ग्रुप वाले को। जिन लोगों ने पतंजलि का योग किया, आसन प्राणायाम, और जो ब्रह्मा कुमारी का भी राजयोग मेडिटेशन किया,
तो उनके TSH लेवल जो होता है, हार्मोन थायराइड वाली जो है, वो क्या हुई, कम हुई, जिनका बढ़ा हुआ था। और जिनकी दवाइयाँ, जैसे मान लो जो 100 का खा रहे होंगे, 100 mcg का, तो उनकी दवाइयाँ जो है, जो प्रोटोकॉल के हिसाब से, किसी का 75 हुआ, किसी का 50 हुआ, और किसी का बंद भी हुआ। और ये दोनों चीज में, दोनों विधि में ये देखा गया कि ये पॉजिटिव इफेक्ट है। तो इससे निर्णय क्या आया, सार क्या निकला कि हमें योग और राजयोग दोनों को अपने जीवन में धारण करना है। अगर इस चीज को, इस पद्धति को, जो हमारे भारत का है, जो हमारा ओरिजिनल भारत प्राचीन योग है, अगर इससे फायदा है तो क्यों ना फिर डॉक्टर से बचा जाए। जब स्वास्थ्य हमारे मुट्ठी में, क्यों मुट्ठी में? क्योंकि हम जब ये योग करेंगे, ये साधन करेंगे, ये मेडिटेशन करेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी बीमारियां जो हैं कंट्रोल में आ जाएगी। ये मैंने प्रूव करके इस रिसर्च का पेपर जो है पब्लिश किया। तो ये बात है कि क्या है उसमें। तो ये प्रोटोकॉल जो रामदेव बाबा सिखा रहे हैं, पतंजलि का योग सिखा रहे हैं, तो इससे भी हमारे जीवन में धारण करना है। इससे क्या है, हमारा शरीर स्वस्थ होगा, गारंटी है। बीमारियां जो हैं वो कम होगी, दवाइयां बंद होगी। ये कोई झूठ मूठ वाली बात रामदेव बाबा नहीं बोलते थे, टीवी पे सुनते आ रहे थे, विश्वास नहीं होता था। लेकिन वाकई में जो इस प्रोटोकॉल को रोज करता है, अपने जीवन में धारण करता है, इससे फायदा है। हम लोग विशेष बात करेंगे राजयोग की। तो राजयोग से भी क्या, जितनी भी बीमारी जा रहा है कि आप अपने जीवन का, दिन का आधा घंटा समय, 45 मिनट समय रोज यहाँ पर दें। भाई क्यों देंगे? क्या आप इसमें सस्ते हैं? क्या समय इतना सस्ता है? क्योंकि बिना फायदा के तो कोई सलाम भी नहीं करता। राजयोग से क्या फायदा होने वाला है, ये मैं एक सार में, यहाँ कहते हैं राजयोग से जब आप अभ्यास करते हैं तो अष्ट शक्तियाँ होती हैं। एक शक्ति की मैं बात करूंगा समय का देखते हुए, कि जब नित्य आप राजयोग का अभ्यास करते हैं तो आप में सामना करने की शक्ति आ जाती है। सामना करने की शक्ति मतलब पावर टू फेस। अच्छा मान ले अगर ये शक्ति आपके पास नहीं है तो क्या होगा? उदाहरण के तौर पे लें, एक 10वां का लड़का फेल हो गया, परिस्थिति है भाई, पढ़ाई नहीं किया, फेल हो गया, अब उसे सामना करना है, उसके पक्ष में कोई नहीं है। टीचर बोल रहा है ये पढ़ाई नहीं किया, पिताजी बोल रहे हैं समाज में नाक कटवा दिया, माँ भी बोल रही है, उसके दोस्त साथी सब उसको बोल रहे हैं। ताली बजाइए, थोड़ा उमंग उत्साह।
हंस लेते हैं।